हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ये स्पेशल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि फिर से इस क्वेश्चन को पूछ दे, तो चलिए बिना समय को गवाते हुए इसको प्रूफ करते हैं और आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। हो सके तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए और बार बार बनाकर इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन को पूछ दे बिहार बोर्ड में, तो फिर आपको 2 नंबर कट जाएगा, क्योंकि दो दो नंबर से ही तो मिलकर अच्छे मार्क्स आते हैं। तो चलिए इस 2 नंबर को अपने टोटल मार्क्स में जोड़ते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय और क्वेश्चन और वीवीआई टॉपिक साइंस का वो सब समय पर आपको मिलते रहेगा। समय बहुत कम है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे प्रूफ कर देता हूं और आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा किस तरह से। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल करना है और इसे प्रूफ करना है। हल में क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे कितना है, 1/√2 है। सबसे पहले इसका हम परमेयकरण करेंगे। मतलब क्या चीज की 1/√2 का हरों का परमेयकरण करेंगे। किस तरह से, तो 1/√2 को हम क्या कर सकते हैं, हरों का परमेयकरण में 1/√2 गुने √2 बटे में कितना, तो √2। अब यह क्या हो जाएगा, तो √2 और बटे में √2 गुने √2 बराबर कितना, तो √4। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, और गुने में √2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसे बना देते हैं समीकरण 1, और यह हमें बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है, इसलिए यहीं पे इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमें क्या करना है कि मानना है, क्या मानना है कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे लिखते हैं, क्या चीज कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, यहां पर हमने क्या लिख दिया कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब आप यह देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 1/√2 किसके बराबर में है, तो 1/2 इंटू में √2 के बराबर है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा कि 1/√2 के बराबर है 1/2 इंटू में √2। तो 1/2 इंटू में √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों, जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम उसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a एवं b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्या लिख देते हैं कि 1/2 इंटू में √2 वह बराबर हो जाएगा किसके, तो a/b के हो जाएगा। और यहाँ पे a और b जो है वह 0 के बराबर नहीं है, और इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। दोस्तों, यहां पे हमने क्या लिख दिया कि जहां a एवं b शून्य के बराबर नहीं है, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो चूंकि चूंकि 1/2 इंटू में √2 बराबर है a/b का, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं कि आपको मैं बता दूं कि इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 को हम भेज देंगे किधर, बराबर के उस साइड में। तो क्या हो जाएगा कि √2 बराबर में क्या हो जाएगा, 2a, और बटे में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम इसे बना देते हैं कितना, समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा समझने में, क्योंकि अब बन चुका है कितने समीकरण, तो 2 समीकरण बन चुका है। अब दोनों समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आप इस समीकरण में देखिए कि 2a और b जो है दोनों शून्य के बराबर में नहीं है, इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों शून्य के बराबर में नहीं है। तो चलिए लिखते हैं क्या चीज कि चूंकि 2a एवं b दोनों ही शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए 2a बटे में भी एक परिमेय संख्या होगी।
दोस्तों अब यहाँ पे 2a बटे में b क्या हो चुका है, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों ही शून्य के बराबर में नहीं है। अब जब कोई हर और अंश शून्य के बराबर में नहीं होता है तो वह क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें, क्या चीज, कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 में और 2 में अगर यह 2a बटे b एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में जो कुछ भी होगा वह भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, वह क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं क्या चीज, कि समीकरण 1 हमने इसको बनाया था, तो यहाँ पे क्या चीज की √2 जो है वह किसके बराबर, इसी का व्यापक रूप तो यहाँ तक हम लाए हैं तोड़ करके। किस तरह से कि 1 बटे √2 को जब a बटे b के रूप में लिखे हैं बराबर में, तो उसे क्या किए हैं कि क्रॉस गुना करके उसे हम ले आए हैं क्या, √2 बराबर में 2a बटे b। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें यह साफ पता चल रहा है क्या चीज, कि 2a बटे b एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब साफ है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए यह लिखते हैं क्या चीज, कि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। क्या चीज के √2 जो है वह हमें परिमेय संख्या कब प्राप्त हुआ है, जब हमने उसे माना था, क्या चीज माना था, कि 1 बटे √2 क्या चीज की एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर √2 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यह हम जानते हैं। और यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है क्या चीज की, यह एक परिमेय संख्या है। यह तो हमारे गलत मान्यता के कारण हुई है ना, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अब अंत में हम यह लिख देंगे क्या चीज की, अतः 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यह हमारा क्वेश्चन प्रमाणित हो चुका है। तो चलिए लिख देते हैं फटाक से। दोस्तों उम्मीद है कि यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसे जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि सभी महत्वपूर्ण और VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको एग्जाम से पहले तक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।